पिस्टन के बारे में हम बात कर रहे थे। ये जो पार्ट है इसे पिस्टन कहते हैं। अब इसमें जो मेन जानने वाली बात है, सबसे पहला ये जानना है हमें कि इस पिस्टन का रोल होता क्या है किसी भी इंजन में। ये पिस्टन आखिर इंजन में काम करता क्या है। तो इसका जो सबसे पहला प्रमुख काम है वो ये है कि इस पार्ट के ऊपर फ्यूल जो है वो जलता है, और पिस्टन का काम होता है उस सारे फोर्स को फ्यूल जलने के बाद, यानी पेट्रोल जब जलता है या डीजल के केस में बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो इस पिस्टन का जो पहला काम है उस फोर्स को अपने ऊपर लेना। ये पार्ट जो है ये कनेक्टिंग रॉड है, इसकी मदद से क्रैंक को ट्रांसफर कर दे। ये जो घूम रहा है ये पार्ट इसे कहते हैं, ये पूरी शाफ्ट जो है ये क्रैंक शाफ्ट है। तो सारे फोर्स को अपने ऊपर ले करके नीचे क्रैंक शाफ्ट में उसे ट्रांसफर करना। पिस्टन तो चलता है ऊपर नीचे की चाल, सीधी चाल चलता है, और क्रैंक शाफ्ट देखो कैसे क्रैंक शाफ्ट घूम रही है। तो पिस्टन का पहला काम है उस सारे फोर्स को ले करके नीचे क्रैंक शाफ्ट में ट्रांसफर कर देना। इस तरीके से पिस्टन हमारा काम करता है। तो अब इस काम के लिए पिस्टन के अंदर ऐसा नहीं है कि भाई आपने लकड़ी का पिस्टन बना दिया, आपने जो है किसी भी मेटल को चुन लिया कि हम इसका पिस्टन बना देंगे। तो इस काम के लिए पिस्टन को किस मेटल से बनाया जाए ये बहुत ज़रूरी है, और उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए ये बात भी बहुत ज़रूरी है। जो खास चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए सबसे पहली, कि ये जो भी मेटल का ये बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो है 2000 डिग्री सेल्सियस के उससे तापमान से फ्यूल जलने वाला है, तो उसको झेल पाए। ठीक, तो पहली चीज जो भी मेटल हो वो स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा, मजबूत होने के साथ साथ वो लाइट वेट का भी होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, क्योंकि ये अगर हल्का नहीं होगा ये पार्ट तो फिर ऊपर नीचे की ये जो चाल इस तरीके से चल रहा है ये उसका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो फोर्स यहाँ इसे मिल रहा है वो पूरा नीचे ट्रांसफर नहीं होगा, काफी हद तक तो इसी को नीचे करने में वो फोर्स जो है चला जाएगा। तो दूसरी ये चीज है ना कि हल्का इसलिए हो कि फोर्स को ट्रांसफर कर सके। ठीक, तीसरी चीज इसमें जो होनी चाहिए कि पिस्टन हमारा जो है वो मेटल जो है हीट ट्रांसफर अच्छे से कर पाए, क्योंकि जो हीट यहाँ पे आ रही है अगर वो पूरी की पूरी यही एब्जॉर्ब करेगा तो ये जल जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। चौथी बात कि स्लाइड अच्छे से हो, ऊपर नीचे जो है जो सिलेंडर है उसमें बहुत आराम से जो है वो स्लाइड हो पाए। इस चीज का भी ध्यान हमें रखना है जब हम मेटल को चूज करें इसके लिए।